और शुरुआत अहम खबर के साथ। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि महबूबा का अपना राजनीतिक आधार है और इसलिए अब वो आने वाले चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। बीजेपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार कहा है कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि धारा 370 को वापस रेस्टोर नहीं किया जाता। ये पहली बार नहीं है, पहले भी वो कह चुकी हैं कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक ये वापस नहीं आता 370। उनका ये भी कहना है कि ये इनके लिए एक इमोशनल इशू है और इसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं कर सकती है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, किस तरह से इस चीज को लेती है आप? उनका स्टेटमेंट कि दोबारा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक ये वहां पर रेस्टोर नहीं होता। एवं ये उमर अब्दुल्ला भी ये कह चुके हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी पीडीपी के साथ राबस्ता है, उनकी जो है प्रेसिडेंट है। और जिस तरह से पीडीपी की हालात हो रहे हैं कि फाउंडर मेंबर्स जो उनके बहुत दिग्गज नेता कई छोड़ छोड़ के पार्टी को जा चुके हैं। 370 का तो एक बहाना है। मंशा ये है कि ना लड़ने से कम नीचे का जो स्तर है उसको कम से कम ये एक आश्वासन दे पाएं कि हमारा जो है पार्टी का आधार तो खत्म हो रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टी का आधार खत्म होने के बाद उनका ये फैसला, उन्होंने अभी जैसे मूवमेंट की है, रजौरी गई है, वहां जाके उन्होंने आगे पीछे देखा है, हमने कहीं भी उनका एक बड़ा जलसा नहीं होते हुए देखा। ये दिखाता है कि किस तरह से वे लोगों के साथ न जुड़कर जो कहीं ना कहीं जो है अपनी राजनीति को जो है अब देख रही हैं कि उनके काफी लोग उनको छोड़ के चले गए हैं और उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले कुछ नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करने के अंदर उन्होंने एक और चाल जो है, मुझे लगता है एक और राजनीतिज्ञ हैं, बड़े सालों से राजनीति कर रही हैं। एक बार एनसी आती थी, एक बार पीडीपी आती थी। हार्ट जो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है उनका। तो ये कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उनकी एम्बैरेसमेंट है जो उनके इतने दिग्गज लीडर जो उनको छोड़ के चले गए हैं। तो आपको लगता है कि हार से बचने के लिए ये सब कुछ उनको लग रहा है कि हार जाएंगे तो इसलिए वो मैदान छोड़ रही है? बिल्कुल, उनको क्लियर कट अब लग रहा है कि इस प्रदेश के अंदर तो उनका रिवाइव होना जो है मुश्किल है, क्योंकि पीडीपी का रिविजन उस लेवल पे जाकर होना बहुत मुश्किल है। तो आपको लगता है कि बीजेपी मानती है कि जो जिस उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी कहा कि उनको ज्यादा रुचि नहीं है, वो कहते हैं कि यूटी में क्या चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि आपका रास्ता पॉलिटिकली साफ मिल रहा है? आपको कोई मैदान, जो बड़े दिग्गज हैं वो मैदान छोड़ के जब जाएंगे तो आपके लिए आसान रहा है? आसान भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर लेकर चल रही है, मुझे लगता है मोदी जी की सरबस्ता के अंदर, अमित शाह जी के स्ट्रांग नेतृत्व के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर जीत कर आएगी और अपना चीफ मिनिस्टर खुद बनाएगी। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। प्रिया सेठी, फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर वो तनकीद कर रही हैं, उनको निशाना लगा रही है और कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती घबरा गई हैं, इसलिए मैदान छोड़ के पहले ही चले, क्योंकि उनको पता है कि आगे उनकी जो सियासी जो ताकत थी वो पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए लोग भी उनसे अब इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ही महबूबा मुफ्ती अब चुनाव न लड़ने की बात कर रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पहले ही मैदान छोड़ के निकल चुकी है, भाग चुकी है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। नादिमर्ग नरसंहार की आज 20वीं बरसी है। इस नरसंहार में मारे गए लोगों को याद किया जा रहा है। 2003 में पुलवामा के नादिमर्ग में हुए नरसंहार में आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को घर से निकालकर उन्हें गोलियों से निशाना बनाया था। उनमें महिलाएं भी शामिल थीं। कभी ये चमन था, लेकिन आज हर्षो वीरा है। 2003 में 23 मार्च और 24 मार्च के दरमियानी रात को इस बस्ती में लगभग 24 कश्मीरी पंडितों को एक ही सफे में खड़ा करके अंधाधुंध गोलियां चलाई। और आज यानी कि 20 साल गुजरने के बाद भी ये जगह अभी भी सुनसान है। सितम ज़रीफ़ी ये है
जो मुसलमान आसपास इस बस्ती में रहते थे वो भी यहाँ पे अब नजर नहीं आते हैं। हमने कई लोगों से ये कोशिश की थी कि इस सानिया के बारे में यहाँ के मकामी लोगों से पूछ लेते, लेकिन यहाँ पे आज भी सुनसान है, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज भी शायद उन कातिलों का पता तक नहीं लगाया गया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियां।